24 घंटे 450 हमले, सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। गजा पर 3 जानिब से इसराइली तैयारों, बहरी जहाज़ों, तोपखाने से बमबारी और गोलाबारी न रुक सकी। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से दीर अल बलाह की मस्जिद बिलाल बिन रबाह शहीद हो गई। मस्जिद के साथ बेघरों की पनागाह बने मकानात भी खंडर बन गए। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के करीब बम बरसा दिए। अल कुद्स अस्पताल के जाने आने वाले रास्तों को तबाह कर दिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक अस्पताल जख्मियों से और मुर्दा खाने लाशों से भरे पड़े हैं। शिमाली गजा का इलाका मलिया मेट हो चुका। 7 अक्टूबर से आग उगलते इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 8,000, जख्मियों की 20,000 तक जा पहुंची। 3,300 से ज्यादा बच्चे भी शोहदा में शामिल। इसराइल ने इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को गजा में काम करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। गजा में जुमे से बंद इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस जुज़वी बहाल करने का दावा। हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड का इसराइल के खुफिया जौहरी तंसीबात वाले शहर दिमूना को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौजी गाड़ी पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में इसराइली गाड़ी को अल कसाम ब्रिगेड के रॉकेट से तबाह होते देखा जा सकता है। जमीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक भी तबाह कर दिया। अल कुद्स ब्रिगेड का रफाह के मशरिकी इलाके पर इसराइली फौज पर मार्टर गोलों से हमले का दावा। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के भी इसराइली फौज पर हमले, फौजी गाड़ी तबाह। इसराइल के अंदर भी एक पोस्ट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इसराइली वजीर आजम ने अपने मुतनाज़िब बयान पर मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले की नाकामी पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज को मूरद इल्ज़ाम ठहराया था। इसराइली वजीर आजम का अमरीकी सदर जो बाइडन से राबता। गजा में ग़िज़ा का बहरान, क़हत के खदशात जन्म लेने लगे। अपनी सरजमीन पर बेबस, गैर महफूज इसराइली हमलों से खौफजदा भूखे प्यासे शहरी अक़वाम मुत्तहिदा के गोदाम से आटा, गंदम और खाने पीने की अशिया के थैले उठाकर ले गए। आलमी खुराक एजेंसी ने गजा में सिविल ऑर्डर ख़त्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी हुकाम ने गजा में पानी, खुराक और दवाओं की कमी न होने के इसराइली दावे पर सवाल उठा दिया। कहा कि गजा में काबिल एतमाद बैनुल अक़वामी पार्टनर्स के मुताबिक खुराक, पानी और दवा की कमी बरकरार है। 22 अक्टूबर से अब तक इंसानी इमदाद के 94 ट्रक गजा में दाखिल हुए। 7 अक्टूबर से पहले इन ट्रक्स की यौमिया तादाद 400 से ज़्यादा थी। इसराइल का गजा के कुछ इलाकों में पानी फराहम करने का दावा। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल गजा तनाज़ा ख़त्म करने के लिए इंसानियत का वास्ता दे दिया। कहा कि कमज़ोरों को बर्बाद करना, भाईचारे को ख़राब करना संगीन गुनाह है। जंग हमेशा शिकस्त होती है, जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने गजा की सूरत हाल को मायूस कुन करार दे दिया। कहा कि अफसोस, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे की बजाय इसराइल ने फौजी कार्रवाई तेज़ कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास पीर को होगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जैक सुलिवन ने कहा है कि इसराइल को फ़लस्तीनी शहरियों और हमास में फ़र्क करना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म मग़रिबी किनारे के लोगों के खिलाफ इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का तशद्दुद भी रुकवाएं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सिहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी है जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। वाशिंगटन हमें कुछ ना करने का कहता है लेकिन वो इसराइल की वसी हिमायत जारी रखे हुए है। अमरीका ने मज़ाहमती इत्तेहाद को पैगामात भेजे लेकिन उनका जवाब उन्हें वाज़ेह तौर पर मैदान जंग में मिला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि हमास हमलों से ईरान के ताल्लुक़ के दावे बेबुनियाद हैं। गजा में हमास के ऑपरेशन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। ईरान गजा जंग का फैलाव नहीं चाहता। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की ज़रूरत पर जोर। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि हुक्मरानों का काम गजा में दवाई और खाना पहुँचाना नहीं है, आपका काम गजा के अवाम को बचाना है। मुसलमान हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। अफसोस है मुसलमान हुक्मरानों ने अमेरिका की तरफ देखना शुरू किया।
चंद दिनों में 7,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ये भी कहा कि गुज़िश्ता रोज हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारी पकड़ धकड़ करके किसको खुश करना चाहते हो? JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का फ़लस्तीन की आज़ादी में बराबर के शरीक होने का ऐलान। कोयटो में तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया मुसलमान हुक्मरानों को पैगाम दिया कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। यहूदी लॉबी को वाजे करते हैं कि हमने तुम्हारे एजेंट को शिकस्त दी। तुम जिन्हें दहशतगर्द कहते हो, हम उन्हें मुजाहिद कहते हैं। फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे लावारिस हो चुके, पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया है। क्या दुनिया इसराइल की जाहरियत नहीं देख रही? क्या दुनिया को इंसानी हुकूक नजर नहीं आ रहे? मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के शोबा ख़वातीन की जानिब से इस्लामाबाद में हिमायत फ़लस्तीन रैली निकाली गई। सरबरा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने रैली से खिताब में कहा है कि फ़लस्तीन के गैरतमंद बेटों ने इसराइल के गुरूर को खाक में मिला दिया। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा खाक में मिल गया है। शिया उलमा काउंसिल और नासिर और नसारान फ़लस्तीन के तहत कराची में रैली निकाली गई। मुंतज़मीन ने खुसूसी ट्रक पर गजा के मंजर कशी की। मसीही, सिख और हिंदू बिरादरी के साथ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। अल्लामा नासिर अब्बास तकवी, अल्लामा हसन जफर नकवी और इन समेत दीगर शख्सियात ने खिताब में कहा कि हमास उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक। RPO मुल्तान के मुताबिक आसिम जमील ने खुदकशी की। वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार था, कई साल से अद्वियात ले रहे थे। मौलाना तारिक जमील का कहना है कि हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। अवाम से दुआओं में याद रखने की गुजारिश है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का इजहार ताज़ियत। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बुरी कारकर्दगी की वजह बता दी। कहा कि नजम सेठी ने खिलाड़ियों को लीग्स खेलने की इजाज़त दी। उसकी कीमत पहले एशिया कप और अब वर्ल्ड कप में चुका रहे हैं। खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल सामने आए। नसीम शाह स्क्वाड में शामिल नहीं। दूसरे खिलाड़ी भी थके हुए हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा ज़का अशरफ का इंटरव्यू। ये भी कहा कि जूम पर टीम को गाइड करना इससे पहले ना देखा था ना सुना था। कप्तान बाबर आजम का फ़ोन न उठाने के राशिद लतीफ़ के इल्ज़ाम पर कहा कि राशिद लतीफ़ का बयान गलत है, जिस पर अफसोस हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न मिलने की वजह से 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल सकी। भारत में मौजूद खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से नाखुश भी हैं। PCB ने 30 प्लेयर्स को 3 साल के लिए 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है। फॉर्म और फिटनेस से मशरूत कॉन्ट्रैक्ट में PCB किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट का असर नौ जायजा ले सकता है। तर्जुमान PCB का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताख़ीर खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हुई थी। दस्तखत के बाद खिलाड़ियों की अदायगियां जल्द शुरू हो जाएंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। 230 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 35वें ओवर में 129 रन बनाकर आउट हो गई। कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज इंडियन बॉलर्स के सामने ना टिक सका। मोहम्मद शामी ने 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें लीं। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 229 रन बनाए थे। जीत के बाद भारतीय टीम 12 पॉइंट्स लेकर पहले नंबर पर आ गई। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका दूसरी, न्यूजीलैंड तीसरी, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान टीम 4 पॉइंट्स लेकर छठे नंबर पर है। पाकिस्तान टीम आज कोलकाता में प्रैक्टिस सेशन करेगी। बुखार से निजात के बाद फास्ट बॉलर हसन अली भी टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का अगला मैच ईडन गार्डन्स में मंगल को बांग्लादेश से होगा।
सेमीफाइनल की उम्मीदें अब भी बाकी हैं। पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतना होंगे और साथ साथ पाकिस्तानी शायकीन को न्यूजीलैंड की नाकामियों की दुआ भी करना होगी। पाकिस्तान के अगले 3 मैच बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं। न्यूजीलैंड के 3 मैच जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल ने कहा है कि पाकिस्तान के सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं। हम बात करते हैं तो गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलते हैं। हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। कराची के इलाके लियाकताबाद में जलसे से खिताब में कहा, अगर ऐवानों से बात नहीं बनी, वोट से फैसला नहीं हुआ तो फिर सड़क फैसला करेगी। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी चंद अरब रुपए लंदन भेजकर बॉयकॉट की कॉल का कह रही है। हमारे पास सबूत हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आ गए हैं तो कराची को भी पाकिस्तान के कौमी धारे में वापस आना चाहिए। गजा में इसराइली जाहिरियत की भी मजम्मत। अनीस कायम खानी ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करवाई। नौ मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने मजीद 124 मुल्ज़मान की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्तें मुतालिका थानों के हवाले कर दी गईं। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 9 मई के वाक़यात में मुलविस मजीद 35 अफराद को हिरासत में लिया गया है। चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी टीम ने जुज़ियात तय कर ली। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि 15 से 20 हज़ार गैर मुल्की पनाह गुज़ीन रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से जा चुके हैं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए जामे ऑपरेशन होगा, जिसमें तमाम गैर मुल्कियों के इनखला में 2 से 3 महीने लगेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन में पेशी के सवाल पर कहना था कि अगली पेशी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करेंगे। चमन में बाब दोस्ती बॉर्डर से पैदल आमदोरफ्त के लिए नई शराइत पर एहतजाज का नवा रोज़। धरने के बायस चमन में इंसदाद पोलियो की 7 रोज़ा खुसूसी मुहिम मुलतवी करने का फैसला। एहतजाज करने वाले ताजरों का कहना है कि रोज़ाना 30,000 अफराद की आमदोरफ्त पासपोर्ट से मुमकिन नहीं। चमन और स्पिन बोल्दक के ताजरों को शनाख्ती कार्ड तस्करा पर आमदोरफ्त बहाल की जाए। डेरा बुगटी से अगवा किए गए 2 मकामी फुटबॉलर्स को बाजियाब करवा लिया गया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक फुटबॉलर बाबर अली और शिराज खान बाजियाबी के बाद घर पहुंच गए। मगवी 4 फुटबॉलर्स पहले ही बाजियाब करवाए जा चुके हैं। फुटबॉलर्स को दीगर 6 मकामी फुटबॉलर्स के हमरा 9 सितंबर को डेरा बुगटी से सिब्बी जाते हुए केची कैनाल के इलाके से अगवा किया गया था। इससे कबल 6 में से 4 मगवी फुटबॉलर्स की 29 सितंबर को बाजियाबी अमल में आई थी। इसराइल वो मुल्क है जिसने दूसरे मुल्कों की जौहरी तनसीबात पर हमला किया है। इराक की जौहरी तनसीबात को निशाना बना के तबाह किया गया था। ईरान की जौहरी तनसीबात के खिलाफ मुसलसल खुफिया हमले किए जाते रहे। ईरानी जौहरी साइंसदानों को कत्ल कराया गया और अब खुद इसराइल की अपनी जौहरी तनसीबात जो है वो निशाने पर हैं। इसराइल ने अभी तक इस हमले से मुताल्लिक कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि अल-कस्साम ने दमूना शहर पर हमले का जो दावा किया है वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर किया है। मशरिक़ वस्ता में जारी खूनी जंग, इसराइल की जानिब से गजा पर बारूद की बरसात और मजलूम फ़लस्तीनियों की पुकार। जियो न्यूज़ के नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए टीम जियो लेबनान इसराइल सरहद पर मौजूद है। इसराइल और हमास के दरमियान छिड़ी इस जंग की लम्हा ब लम्हा खबर जानने के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। कराची में अहले सुन्नत वल जमात के तहत इसराइली जाहिरियत के खिलाफ रैली बलोच कॉलोनी पुल से शुरू होकर शारे फैसल से होती हुई प्रेस क्लब आकर खत्म हुई। रैली के शुरका की गजा में जारी इसराइली जाहिरियत की मजम्मत, इसराइल के खिलाफ नारे। गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाते मुजाहिरीन ने इसराइली सफारतखाने तक मार्च किया। भारतीय शहर चेन्नई में सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोको, हमारे नाम पर इसराइल के पिट्ठू ना बनो के प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन का मोदी हुकूमत से इसराइल की हिमायत ना करने का मुतालबा।
पोलैंड और बेल्जियम में भी सैकड़ों अफराद ने इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में हज़ारों अफराद का एहतजाज। इसराइल नस्ल परस्त है कि प्लेकार्ड्स उठाए मुजाहिरीन के ये जंग नहीं नस्ल कुशी है, नेतन्याहू कातिल है के नारे। लेबनान में बैरूत की मस्जिद के बाहर फ़लस्तीन के हक में बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने गजा में जंग बंदी और नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज़ हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में ये वोटिंग का दूसरा मरहला है। ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में 10 सितंबर को पहले मरहले में 1,35,000 वोट डाले गए थे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने पर सिखों ने नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वैनकूवर में गुरुद्वारे के सामने नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफ़ीर की तस्वीर लगा दी। गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह तूर ने कहा कि भारत का ख्याल था कि हरदीप सिंह के कत्ल के बाद खालिस्तान तहरीक दम तोड़ जाएगी। सिख कम्युनिटी भारतीय गीदड़ भपकियों से खौफजदा होने वाली नहीं है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, IBA यूनिवर्सिटी सक्कर और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ सहाफ़त का बदलता रुझान, सिंध में उर्दू अदब और शायरी समेत 14 मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इख्तितामी तकरीर में फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ और जंग बंदी करके मुतासरीन की बहाली समेत दीगर करारदादें भी मंजूर की गईं। क्या परेशान हाल, इंग्लैंड पाकिस्तान से हार जाएगा? अब्दुल रज़ाक की पेशगोई। अफगानिस्तान और श्रीलंका में किसका जीतना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी, इमाद ने बताया। आज के मैच की पिच मयारी थी या गैर मयारी, आमिर की राय। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्ज़िया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अपने बेटे अजान की सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उनकी अहलिया भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी बैकग्राउंड में दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर फैमिली तस्वीर न होने पर लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए। फैमिली ज़राए का कहना है कि शोएब मलिक बेटी की सालगिरह मनाने के लिए दुबई गए और वो सालगिरह मनाकर फौरी वापस आ रहे हैं। लाहौर में 15 रोज़ा लाहौर फेस्टिवल में गुलबर्ग की मेन बुलेवार्ड पर साइकिल रेस का इनेकाद। बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट शरीक हुए। 12 नवंबर तक जारी मेले में खेल, सकाफत, अदब, आर्ट, फूड, गाला शामिल। दाखिला मुफ्त होगा। कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है? दिल का रिश्ता ऐप तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साल तहरीम और 42 साल फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी, जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हुई हैं। और दोस्तों की कहानी, एक शो की ज़बानी 90 की दहाई से लेकर आज तक दुनिया भर के नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले अमरीकी टीवी शो फ्रेंड्स के किरदार चैंडलर दुनिया में ना रहे। 54 साला मैथ्यू पेरी लॉस एंजलिस में अपने घर में मुर्दा पाए गए, पर इस तार दिल गिरफ्तार।